हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय मैं आपके लिए फुल नंबर की क्लासेस लेकर आ रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। आपको दो समीकरणें दिया गया है और इन समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। पहली समीकरण क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर में 7/4। दूसरी समीकरण है 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर में 1/2। इस तरह के क्वेश्चन आपसे फुल नंबर यानी कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर समीकरण जो आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है, इसमें आपके पास x-1 दिया है बटे में और इसमें x-1 दिया है। तो इसको आपको मानना नहीं है, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस x-1 के ऊपर यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 6 है, तो आपस में इसको गुणा करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए y-2 है, यहाँ भी y-2 है। तो चलिए y के जो गुणांक हैं, y-2 का जो गुणांक है, हम लोग उसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर y-2 ऊपर में 1 है, यहाँ y-2 ऊपर में 2 है। तो समीकरण जो 1 है उसको हम लोग केवल 2 से गुणा करा दें तो ये वाला पक्ष आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पक्ष आपका बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 को आप 2 से गुणा करा दीजिए और समीकरण 2 में उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या होता है, नीचे वाली समीकरण के निशान बदलते नहीं हैं और यहाँ पर हमें बदलना नहीं है क्योंकि ये वाला हमें पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव ऑलरेडी दिया गया है। समीकरण 1 को आप 2 से जब गुणा कराएंगे तो 2×5 = 10 बटे में x-1 प्लस 2 का 1 से गुणा हुआ तो 2 बटे में y-2 बराबर में, इधर भी गुणा होगा तो 7 दूनी 14 और बटे में 4। दूसरी समीकरण वो आप एज इट इज़ उतार लेंगे, 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर 1/2। जोड़ने पर नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके निशान बदलते नहीं हैं। यहाँ पर 2/y-2 प्लस का है, यहाँ पर 2/y-2 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर आपके पास बचता है 10/x-1 और ये प्लस का 6/x-1 बराबर में 2 से इसको काट लेते, 2 दूना 4, 2 सती 14। यहाँ बचता है आपके पास 7/2 और प्लस में 1/2। इधर एलसीएम लेंगे तो x-1 आपका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 10 + 6 ऐसे ही रहेगा। इधर भी एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 प्लस में 1, 10 में 6 जोड़ेंगे 16/x-1 बराबर 7 और 1 8/2। 2 1 कम 2, 2 चौको 8। 16/x-1 बराबर में 4 और बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4 का गुणा होगा x-1 से, सामने 16 का गुणा होगा 1 से, तो 16 हो जाएगा। 4 को उधर भेज दीजिए, x-1 बराबर में 16/4, 4 1 कम 4, 4 चौको 16। x-1 बराबर में 4 और x बराबर 4, ये 1 उधर भेज देंगे तो प्लस में और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया, 5। x का मान अब आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए।
समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 बटे x का वैल्यू कितना आया है 5 माइनस में 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 7 बटे 4। पाँच में से 1 को निकाल देंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 7 बटे 4। अब ये 5 बटे 4 को उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा y माइनस 2, 1 बटे y माइनस 2, 7 बटे 4 माइनस 5 बटे 4, इधर एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस में 5, 7 से 5 गया तो 2, 2 बटे 4, इधर आपके पास है 1 बटे y माइनस 2, 2 एक का नम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 1 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो y माइनस 2 बराबर में 2, y बराबर 2 प्लस 2 बराबर में 4। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं x बराबर कितना आया है 5 और y बराबर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सही है या गलत है इसका भी हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। x बराबर आपके पास कितना आया है 5 आया है, 5 से 1 कम हो गया तो 4, तो इधर से आपको मिला कितना 5 बटे 4। y का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, y का वैल्यू 4 आया है, तो 4 से 2 को निकाल देंगे तो 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 यहाँ से कितना 5 बटे 4 और प्लस 1 बटे 4 से 2 गया तो 2, कितना आएगा एलसीएम आप लेंगे 4, 5 प्लस 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 7 बटे 4, जो कि 7 बटे 4 आपको दिया गया था। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है 300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की चाल आपको ज्ञात करनी है, उन बस की और रेलगाड़ी की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कुल दूरी, आपको क्या दिया गया है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी दिया गया है, कुल दूरी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। यदि वह व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी जो है वो बस द्वारा तय करता है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, रेलगाड़ी और बस की चाल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप मान लीजिए, पहले माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। चाल है इसकी किलोमीटर पर आवर में मानते हैं क्योंकि आपको जो समय दिया गया है वो घंटे में दिया गया है और जो दूरी है वो किलोमीटर में दिया गया है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल, बस की जो चाल है वो कितनी है, मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर बस की चाल हो गई। अब यदि व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी,
रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा अगर 60 किलोमीटर दूरी तय करता है तो बस द्वारा कितनी हो जाएगी दूरी? बस द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी 300 किलोमीटर, उसमें से उसने 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से तय किया है, तो बस से कितना चला होगा? 240 किलोमीटर। ठीक है, दोनों दूरियों से मतलब दोनों गाड़ियों से यानी रेलगाड़ी और बस से अगर वह तय करता है तो उनको जो समय लगता है वह कुल मिलाकर के 4 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो बस की चाल हमें पता है, बस द्वारा तय की गई दूरी हमें पता है, तो हम लोग यह निकाल सकते हैं कि बस द्वारा इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा होगा। बस द्वारा जो तय किया गया वो वाला समय हम लोग निकाल लेंगे, रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी तय किया इसने उसमें कितना समय लगा है वो समय निकाल लेंगे। उन दोनों समयों को जब ऐड करेंगे तो आपको बताया गया है कि कुल मिलाकर के 4 घंटा लगता है। दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, कितना समय लिया गया होगा? अब समय सूत्र क्या होता है? समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? किसकी दूरी? रेलगाड़ी द्वारा जितनी दूरी उसने तय किया है वह दूरी कितनी है? तो रेलगाड़ी द्वारा उसने तय किया था 60 किलोमीटर, 60 बटे चाल उसकी कितनी है? अब रेलगाड़ी की चाल आपने क्या माना है? x किलोमीटर बराबर, तो जो समय है उसने समय लिया 60 बटे x, घंटे का समय लिया जब रेलगाड़ी द्वारा उसने तय किया है दूरी को। दूरी तय करने में बस द्वारा दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो अब बस से उसने कितनी दूरी को तय किया है? 240 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? y, दूरी बटे चाल जो समय आया है वह समय आपका होगा इतने आवर्स का, इतने घंटे का समय उसने लिया बस जब बस से दूरी को तय किया है। कुल समय कितना है? कुल समय आपको बताया गया है 4 घंटे। कुल समय बराबर 4 घंटे, तो कुल समय जब दोनों समयों को ऐड कर देंगे आप, यानी 60 बटे x प्लस 240 बटे y, इन दोनों घंटों को ऐड करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटे। यहाँ ऊपर आप जो है कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए अभी मत लीजिए कुछ भी, अभी समीकरण बना के रख लीजिए, एक समीकरण हो गई। चलिए कॉमन निकाल लेते। अच्छा 60 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटे x प्लस 60 चौको 6 चौको 24, 4 बटे y बराबर में 4। 60 को उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा 1 बटे x प्लस 4 बटे y बराबर 4 बटे 60। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा तो 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 1 बटे x प्लस 4 बटे y बराबर 1 बटे 15। इसको आप कह लीजिए समीकरण 1। ठीक, पुनः
पुनः फिर से वो क्या करता है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से पुनः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पुनः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा अब फिर से कितनी दूरी तय करता है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और बस द्वारा कितनी तय दूरी होगी फिर, 300 माइनस 100 बराबर 200 किलोमीटर। फिर बस से कितना दूरी चला वो, 200 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी द्वारा तय किया जो समय लिया है इसने, दोनों का समय हम लोग फिर से निकालेंगे। रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है रेलगाड़ी द्वारा, 100 किलोमीटर, और बटे चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी, चाल तो आपने पहले ही मान के रखा है 100 किलोमीटर, तो 100 बटे x घंटा, तथा बस द्वारा दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इस बार बस से उसकी 200 और चाल उसकी y, इतने घंटे फिर से लगा, इतने घंटे उसको फिर से लगा है। ठीक, अब दोनों समयों को हम लोग ऐड कराएंगे, दोनों समयों को ऐड करा दीजिए तो आपके पास एक समय है 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर कितना कहा गया है, 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट का मतलब देखिए यहाँ पर आपको 10 मिनट में दिया गया है, और जो बात समय की हो रही है वो पहले आपकी बात घंटे में हो रही थी। तो जब इस 10 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो ये कितने घंटे हो जाएगा, ये 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है, 10 मिनट, 6वां हिस्सा, 1/6। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट में होते हैं 1/60 घंटे। तो 10 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 10/60, 0 से कैंसिल, 1/6 घंटे। ठीक है, तो 4 घंटे ऑलरेडी लग रहे थे, और इस बार क्या हुआ, 1/6 घंटा और एक्स्ट्रा लग गया, बटे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 6 चौको 24 और 1 25/6। इधर आप ऊपर 100 कॉमन निकाल लीजिए, 1/x प्लस 2/y बराबर में इतना, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6 और 6 के गुणे में 100, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 1/6 चौको 24 बराबर में 1/x प्लस 2/y, ये आपकी समीकरण हो जाएगी दूसरी। अब आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लीजिए और x और y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपकी कितनी है, 1/x प्लस 4/y बराबर में 1/15, और दूसरी समीकरण है 1/x प्लस 2/y बराबर में 1/24। घटाने पर जो समीकरण नीचे होती है उसके निशान आपस में बदल जाते हैं, तो इसका निशान बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा।
ठीक है, 1/x प्लस का 1/x माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 4/y है, यहाँ 2/y है, तो 4 से 2 को आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 और 2/y बराबर 1/15 माइनस 1/24। अब 15 और 24 का आप एलसीएम लेंगे, तो 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45। 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 120। 15 से जब आप भाग करेंगे 120 को तो वो भी पूरी तरह से कट जाएगा, और 24 से जब भाग करेंगे 120 को तो वह भी कट जाएगा। 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, 15 सत्ती 105, 15 अट्ठे 120, 8 बार, तो 8 का 1 से गुणा होगा 8 माइनस 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 24 पंचे 120, 8 से 5 गया 3, 3/120, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40, कितना हो गया 1/40। और इधर कितना है 2/y, 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 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर 40 दूना 80। और y क्या था, y था बस की चाल। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 1/x प्लस 4/y, y का वैल्यू कितना है 80, बराबर में 1/15, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20। इधर अब फिर से एलसीएम लेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौको 60 यानी 4 माइनस 20 तिया 60 3, तो 1/x। एक बटे एक्स बराबर 4 से 3 गया 1 बचा और नीचे हो गया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 60। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो क्या है, अतः दोनों की चाल ज्ञात करना है। x आपने किसकी चाल को माना था, रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी हो जाएगी, बस की चाल है y मैंने कितना आया है आंसर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आपकी जो बस है वो रेलगाड़ी से तेज चल रही है। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, रेलगाड़ी की चाल धीरे है बस की अपेक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई को ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण यानी एक पहले से एक स्तंभ खड़ा रहा होगा, आपका पहले एक स्तंभ खड़ा रहा होगा, ठीक है। तो जब स्तंभ खड़ा है तो उसकी कुछ छाया भी बन रही होगी। ये सूर्य इधर है, छाया इधर को बन रही है, ठीक।
सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो यानी पहले इसका एंगल कितना रहा होगा, फाई। पहले इसका एंगल कितना रहा होगा, फाई। फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसकी जो छाया है इस खंभे की वो कितना लंबी हो जाती है भाई, खंभा जो स्तंभ है, खंभा है, वो तो उतना ही बड़ा खड़ा है, बस सूर्य और चला गया नीचे तो इसकी छाया और लंबी हो जाएगी। एंगल उसका कितना हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है। एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो उसकी जो छाया है वो a मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दिया गया है a मीटर, यहाँ से लंबाई आपको दिया गया है a मीटर। स्तंभ की लंबाई h मान लीजिए, a b स्तंभ की लंबाई को h और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मीटर मान लीजिए। ठीक, आपको h पता करना है कि कितना है, तो माना स्तंभ की लंबाई बराबर h मीटर। स्तंभ की लंबाई को आप मान लीजिए h मीटर। आपके पास a b c और d एक त्रिभुज है a b c में, त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में tan फाई बराबर tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी h बटे x। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, x बराबर h बटे tan फाई, x बराबर h बटे tan फाई। इसको आप समीकरण 1 रख लीजिए मान करके। पुनः त्रिभुज a b d में tan थीटा बराबर h बटे, अब इस पूरी लंबाई को क्या लिखेंगे, a प्लस x या x प्लस a। यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस a और tan थीटा, x प्लस a और गुणे में tan थीटा। x का मान आप यहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 से x का मान रखने पर h बराबर, x का मान कितना है, h बटे tan फाई प्लस a और इसके गुणे में tan थीटा, इसके गुणे में कितना है, tan थीटा है। ठीक, अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करके h बराबर क्या होगा वो निकालना है। h बराबर आप इसमें गुणा करा दीजिए tan थीटा का, तो आपके पास कितना हो जाएगा, h tan थीटा बटे में tan फाई प्लस a tan थीटा। tan थीटा का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो h और गुणे में tan थीटा बटे tan फाई प्लस में a
और tan थीटा। इस वाले पद को आप इधर पक्षांतर करा लेते तो h माइनस h बटे tan थीटा बटे tan फाई बराबर में a tan थीटा। इस तरह से इन दोनों में आपके पास जो h है वह कॉमन है। h आप यहाँ से कॉमन निकाल लें तो कितना बचेगा 1 माइनस tan थीटा बटे में tan फाई बराबर में a tan थीटा। a tan थीटा अंदर अंदर आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए बटे 1 करके, तो एलसीएम कितना लेंगे tan फाई का 1 से मल्टीप्लाई हुआ tan फाई माइनस में tan थीटा और बराबर में a tan थीटा। ठीक है, tan फाई को आप उधर भेज दीजिए तो इधर आपके पास बचेगा h tan फाई माइनस tan थीटा बराबर में a tan थीटा tan फाई। ठीक है, अब आप इधर जो आपके पास ब्रैकेट में जो बचा हुआ है इसको भी पक्षांतर करा दें। a tan थीटा tan फाई बटे में tan फाई माइनस tan थीटा। ये उस स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। किसकी? जो स्तंभ आपको दिया गया था जिसकी छाया a मीटर अधिक हो जा रही थी, कोण उसका फाई से थीटा हो जा रहा था, उस स्तंभ की ऊंचाई इतने मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।